अयोध्यापति राजा दशरथ अपनी पूरी प्रजा के साथ मिथिला नगरी की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। वह कुछ ही देर में आने वाले हैं और हम लड़की वाले हैं, तो हमने अयोध्यापति राजा के लिए बहुत ही भव्य स्वागत करना चाहिए। जहाँ तक भी हो सके हम उनके लिए अपनी पलकें भी बिछा दे तो वह भी कम है। वे बड़े प्रतापी राजा हैं। तो कुलगुरु जी, हम तैयारी के लिए तैयार रहते हैं। हे महाराज दशरथ और वशिष्ठ ऋषि को हमारे मिथिला नरेश राजा जनक का प्रणाम। प्रणाम मुनि। आयुष्मान हो। देखिए, आप पहले तो हमारे परम मित्र थे, लेकिन अब हमारे परम संबंधी हो गए। हमारा सौभाग्य है महाराज, हमारा सौभाग्य है कि हमारी पुत्री इस रघुकुल में जाकर तुम्हारे राज्य को सुशोभित करेगी। हे महाराज दशरथ, आपको आने में कोई कठिनाई तो नहीं हुई? नहीं, हमें तो अगर हमारे पैरों में कांटे भी चुभे तो आज हमें वो फूल के बराबर लगे। हे महाराज, हमारा सौभाग्य है, हमारा सौभाग्य है। सूर्यवंशम इतने प्रतापी महाराजा दशरथ के घर हमारी पुत्री बहुएं बनकर जाएगी, तो ऐसा तो सौभाग्य है किसी नसीब वाले को ही प्राप्त होता है। महाराज जी, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। कल्याण भव राजन, कल्याण भव। ओम नमो नारायण। ओम हे पुत्र राम, जाइए और सबसे पहले अपने कुलगुरु वशिष्ठ जी की चरण वंदना कीजिए। गुरु वशिष्ठ को राम और लक्ष्मण का चरण स्पर्श। आयुष्मान हो, कल्याण हो। पिताश्री को राम और लक्ष्मण का प्रणाम। जय श्री भव, कल्याण हो। थोड़े पीछे बैठ जाओ तुम, बस पीछे महाराज, आप ऐसा कीजिए, अब आप बारात घर में अंदर प्रस्थान करें। ठीक है। वहां पर आपके लिए 51 प्रकार के भोग लगाए गए हैं। चलिए महाराज, चलिए। बहुत बढ़िया। चलिए। बोलिए महाराज। हमारे लिए अब क्या हो गया है? हे महाराज, जब मेरी मेरे उपस्थिति में महाराज वशिष्ठ और ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र जैसे महाज्ञानी परम ज्ञानी बैठे हुए हैं, तो मुझे बोलने की क्या आवश्यकता है? हे कुलगुरु वशिष्ठ जी, बोलिए राजन। अब राजा जनक ने तो आपके ऊपर और ऋषि विश्वामित्र के ऊपर बात डाल दी है।
जैसा आप उचित समझे हमें बताइए, हम उसके लिए तैयार हैं। ठीक है। हे राजा जनक, देखिए, आपने स्वयंवर में शर्त रखी थी कि जो भी शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा उसका विवाह सीता से हो जाएगा। परंतु रघुकुल की कीर्ति और यश को कौन नहीं जानता। उनके साथ आपके संबंध बनने जा रहे हैं, इससे भाग्यशाली और क्या होगा। तो हम वशिष्ठ आपसे लक्ष्मण के लिए उर्मिला और राम के लिए सीता का वर्णन करते हैं। हे महाराज, हे ऋषिवर, सौभाग्य हमारा कि हमारी छोटी पुत्री आप उर्मिला को भी मांग रहे हो। यह तो हमारा बड़ा सौभाग्य है। तो जैसी आपकी इच्छा। अवश्य। ब्रह्मर्षि विश्वामित्र जी, आपकी क्या राय है? देखिए मुनिवर, डॉक्टर साहब, बोलिए। डॉक्टर साहब, अगर आप की आज्ञा हो तो हम भी अपने मन के उद्गार प्रकट करें। हमारे को मिल गई आज्ञा दे ब्रह्मर्षि। अंकल। तो देखिए वशिष्ठ जी, श्री राम सीता के साथ प्रणय सूत्र में बंध रहे हैं और लक्ष्मण जी, पुत्र लक्ष्मण उर्मिला के साथ प्रणय सूत्र में बंध रहे हैं। अवश्य। लेकिन ये तो कोई इस मंगल कार्य का बहुत बढ़िया। सुखद अंत नहीं हुआ। तो आप ही बताइए, आपकी क्या राय है? तो हमारे मन में भी विचार आया है कहिए। कि जब बारात आई है तो उसमें जब 4 राजकुमार आए हैं और उनमें राम और लक्ष्मण प्रणय सूत्र में बंध के जाएं और भरत शत्रुघ्न ऐसे ही चले जाएं, ये तो कोई सुखद अंत नहीं है। तो मैं अपनी तरफ से राजा जनक के छोटे भाई शंकाशय नरेश कुशध्वज की दोनों पुत्रियां मांडवी और श्रुत कीर्ति का वर्णन करता हूं। अगर मेरा ये प्रस्ताव आपको उचित लगे तो हम राजा दशरथ जी से ही पूछ लेते हैं। हे राजन, कहिए महाराज। हमने तो अपने मन के उद्गार प्रकट कर दिए हैं, अब आप अपनी इच्छा बताइए। देखिए, हे कुलगुरु वशिष्ठ जी, बोलिए राजन। स्वामित्र जी, कहिए। ये मेरा राजकाज सुख धर्म हो आपके ऊपर, आपके यहाँ तो चल रहा है, इसीलिए आप जैसा करोगे, जैसा उचित समझे, हम करने के लिए तैयार हैं। तो ठीक है, हम एक बार महाराज जनक जी से भी उनके विचार पूछ लेते हैं। हे मुनिवर, कहिए। आपने बहुत अच्छी बात कही। तो मेरा तो यह सवाल है कि मुझे अपने छोटे भाई से भी पूछने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह सारा राजकाज वह भाई मेरे पे ही संपर्क करते हैं। तो इसलिए जो मैं उसको आज्ञा देता हूँ वह उसको सर्व मानते हैं। तो महर्षि, आपकी जैसी इच्छा है। हम आपके मन के विचार सुनकर अति प्रसन्न हुए कि इस वक्त भी ऐसे भाई हैं जो अपने छोटे भाई की पुत्रियों का भी खुद ही वर्णन करा रहे हैं। तो हम ये विचार जानकर अति प्रसन्न हुए। हे वशिष्ठ जी, आप एक अच्छा मुहूर्त देख के और इस शुभ विवाह का वक्त तय करें, यही आपसे प्रार्थना है। अवश्य। कल बहुत ही शुभ मुहूर्त है, तो क्यों ना ये विवाह कल ही संपन्न किया जाए। आप क्या कहते हैं? अति उत्तम। तो ठीक है, हम कल ही यह विवाह संपन्न करते हैं। ठीक है, चलिए। जैसी आपकी इच्छा। कल हमारी चारों पुत्रियां यहाँ पर उपस्थित हो जाएगी। ठीक।
अभी देवी